अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास कैसे हैं आप सब लोग? होप सो के ठीक ठाक होंगे। डियर फाल्कन्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपना प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसको लर्न किया होगा और घर में किसी बड़े को ज़रूर सुनाया होगा। गुड शाबाश 5 क्लास। बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने तमाम तर लेक्चर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, घर में किसी बड़े को ज़रूर सुनाना है। 5 क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 7 की एक्टिविटी नंबर बी कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 की एक्टिविटी नंबर सी को करना स्टार्ट। चलिए अब जल्दी से अपनी अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लीजिए। हरी अब यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 46। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 का पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 हमारे पास है एक्टिविटी नंबर सी। एक्टिविटी नंबर सी में है हमारे पास पार्ट 1, उसका यूज़ ऑफ दी। हमने क्या करना है? दी, THED का इस्तेमाल पढ़ना है। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सवालात इन सेंटेंसेस को पढ़ें। ऑब्जर्व दी साउंड्स ऑफ डी। आप जो है उसके बाद ऑब्जर्व करें कि दी का साउंड कैसा आता है। ठीक है। 5 क्लास इसको पढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जो इस तरह का होता है ना, दी, THED, लिखने में यही रहता है। ठीक है, लिखने में ये ही रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी आवाज़ जो है वो दी होती है और कुछ जगहों पे इसकी आवाज़ दा आती है। आपने बहुत सारी जगहों पे ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ टीचर्स आपको दी पढ़ाते हैं, कुछ आपको दौ पढ़ाते हैं। तो दी हम तब पढ़ते हैं, उन सेंटेंसेस में हम दी पढ़ते हैं जिन सेंटेंसेस में दी जो है वो वावल हर्फ से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आता हो, यानी कि उस वर्ड से पहले आए जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल हो, तो हम दी बोलते हैं। और बाकी कहीं पर भी दी इस्तेमाल हो जाए तो हम दा ही बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि अगर वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आए, वो वर्ड्स जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले दी आए तो हम उसको दी ही बोलते हैं। और अगर बाकी कहीं भी रैंडमली आ जाए तो हम उसको दा बोलेंगे। चलिए आइए अब इनको पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है दी एलिफेंट इज प्लेइंग। इसमें आपने देखा यहाँ पर दी जो आया है एलिफेंट से पहले आया है। एलिफेंट का ई एक वॉवल है तो यहाँ पर हम दी ही बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दी इंसेक्ट्स आर क्राउलिंग। इसमें आपने देखा दी के बाद जो वर्ड है वो इंसेक्ट में आई है फर्स्ट लेटर, तो दी उससे पहले आया तो यहाँ पर भी हम दी ही बोलेंगे। दैट वॉज दी ओनली स्टेशन। ओनली में ओ है इसलिए यहाँ पर दी का साउंड आएगा। अब दो कब आता है? ऑल द डव्स गोट टायर्ड। द किंग encouraged them to try a little more. The hunter ran after them. देखा आपने 5 क्लास, जब रैंडमली दा आया तो हमने उसको दा बोला। जब किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड जो ई से स्टार्ट हो, जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, उससे पहले आया तो हमने दी बोला। अब हम चलते हैं इसकी एक्टिविटी नंबर सी के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है राइट अ सेंटेंस यूजिंग दी एंड द साउंड इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, अपनी इंग्लिश की कॉपी में, स्कूल वाली कॉपी में दी और द साउंड से एक एक जुमला बनाना है। चलिए आइए अब मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी इंग्लिश की और स्कूल वाली नोटबुक्स पर नोट डाउन करना है। यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे, यहाँ डे, यूनिट नंबर 7, यूनिट इज स्ट्रेंथ। एक्टिविटी का नेम लिखेंगे, राइट अ सेंटेंस यूजिंग दी एंड द। दी सबसे पहले अब हम सेंटेंस बनाएंगे दी को इस्तेमाल करके। सना इज बॉइलिंग दी एग फॉर, सॉरी यहाँ पर आर लिखना मैं भूल गई, अली। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। देखा आपने, यहाँ पे भी द का साउंड आएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ वॉवल नहीं है यहाँ पर, इसलिए दी आया क्योंकि एग है, ई वॉवल है एक।
ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।